पुरानी चीज को नई पैकेजिंग में परोसा गया है सर। तेजस्वी यादव को क्या समझ में आएगा? कौन सा पुरानी पैकेजिंग है? मखाना बोर्ड का गठन हुआ है। मखाना का जो पूरे उत्तर बिहार में मखाना एक सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है, जिसकी आज मार्केटिंग पूरी दुनिया में हो रही है। अब मखाना के को विकसित करने के लिए, उसके वैल्यू एडिशन के लिए, उसके माने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मखाना बोर्ड का गठन हुआ। ये पुराना पैकेजिंग है। अब उनको क्या समझ में आएगा पुराना पैकेजिंग? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पटना और बिहटा एयरपोर्ट के अलावा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा हुई है। ये पुराना पैकेज है। IIT का जो बन गया उसका विस्तार की घोषणा हुई है। ये पुराना पैकेजिंग है। फूड प्रोसेसिंग के लिए जो इंस्टीट्यूट बनेगा यहाँ, ये पुराना पैकेजिंग है। तो उनको क्या समझ में आएगा पुराना पैकेजिंग? बिहार के विकास से न उनके माता पिता को कोई मतलब था, न इनको कोई मतलब। खाली प्रवचन देने का काम है। तो ये प्रवचन देते रहे, कोई उन पर भरोसा नहीं करने वाला। अखिलेश यादव सर कह रहे हैं कि कुंभ को लेकर के भी पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। अपील कर रहे हैं सर। अरे उनका क्या मतलब है? कुंभ कोई राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार के कानून व्यवस्था का विषय है। उस पर पार्लियामेंट में डिबेट थोड़ी होता है। राज्य का विषय है। अगर कोई हादसा हुई तो पूरे उसकी जांच हो रही है, उस पर कार्रवाई होगी। कोई हादसा हुआ तो उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई कर रही है राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार। वो बजट में इस बार दिया गया। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी को और भारत के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को बिहार के लाखों किसानों की ओर से जो मखाना की खेती करते हैं, हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देश में टी बोर्ड का गठन है, रबड़ बोर्ड का गठन है, उसी प्रकार से बिहार के मखाना किसानों की यह मांग थी कि मखाना बोर्ड का गठन किया जाए। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर हम सब लोगों ने भारत सरकार से इसका आग्रह किया था। अभी हाल में शिवराज सिंह चौहान जी जब पटना आए थे, उस समय भी हम लोगों ने आग्रह किया था और आज वो सपना साकार हो गया बिहार के मखाना उत्पादक किसानों का कि अब देश में बिहार के किसान जो मखाना पैदा करते हैं, उनके लिए मखाना बोर्ड के गठन का आज निर्णय लिया भारत की सरकार ने और उसकी घोषणा आज की बजट में आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला जी ने किया है। IIT पटना का भी विस्तार होगा सर। ये सब अच्छी खबरें अभी आ रही हैं, लगातार देखते रहिए। पर कोई इनकम टैक्स नहीं। इनकम टैक्स पेयर्स के लिए इस बजट में बहुत बड़ी खुशखबरी। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार के लिए तो इस बजट में बौछार कर दी गई है बिहार के विकास के लिए कि बिहार कैसे विकसित राज्य बने। ये देखिए, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की शुरुआत होगी, इससे वहाँ के 50 लाख हेक्टेयर किसान खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा सिंचाई के मद में। और बाढ़ से बिहार को सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि मखाना बोर्ड का गठन हो रहा है, इससे बिहार के किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। इस तरह से बहुत सारी बजट में बातें हैं। किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाया गया, उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया गया। मोबाइल फ़ोन, कपड़ा, कैंसर की दवाएं आदि, टेलीविज़न सब सस्ते हो रहे हैं। तो बड़ी शानदार प्रभावी बजट के लिए एक बार फिर से भारत सरकार को, माननीय वित्त मंत्री को और माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार के भारत सरकार के बजट में बिहार के लिए जो सौगातों की बौछार की गई, तो इससे कांग्रेस और इंडिया अलायंस के अन्य घटक दल काफ़ी परेशान हो गए। ऐसा मालूम पड़ता है कि जिससे उनको बिहार से दुश्मनी हो। साहब तय मानिए, बिहार मोदी जी के दिल में बसता है और मोदी जी का सपना है कि 2047 तक जैसे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, बिहार को भी विकसित राज्य बनाना है और बिहार बनकर रहेगा। आपके विरोध की जयराम रमेश हो, मनीष तिवारी हो, किस तरह का ये बिहार विरोधी बयान दे रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? बिहार के विकास से आपको ईर्ष्या होती है? शर्म करिए आप। किस मुंह से वोट मांगने बिहार में आते हैं आप लोग? मोदी की सरकार ने आज देश का बजट पेश किया, लेकिन बिहार को काफी निराशा हाथ लगी। बिहार को छला गया। बिहार ने इतना सांसद दिया, बिहार को क्या मिला? ठेंगा। न पैकेज का ऐलान, न विशेष राज्य के दर्जे के ऐलान।
चंद्रबाबू नायडू जी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके 2 लाख करोड़ ले गए पैकेज। बिहार को क्या मिला? बिहार के मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं। यहाँ तो कुछ बिहार के हित में कोई काम ही नहीं किया गया। अब जिसकी चर्चा कर रहे हैं ग्रीनफील्ड का, उसके पहले जो हुआ था बीटा वाला, उस पर क्या हुआ? हर बार एक झांसा, बिहार के साथ सौतेलापन। केंद्रीय बजट ने जितनी बिहार को निराशा हाथ लगाई है, मैं समझता हूं कि बिहार वासियों को एक बार सोचना पड़ेगा। नौकरी की चर्चा नहीं, रोजगार की चर्चा नहीं, ये सिर्फ एक छलावा है और बिहार को इस बजट से काफी निराशा हाथ। राकेश जी कैसे देख रहे हैं इस आम बजट को जो अब पेश किया गया? बिहार में चुनाव होना है, फिर भी बिहार के लिए बहुत कुछ नहीं दिया गया है, लॉलीपॉप दिखाया गया है। नरेंद्र मोदी जी के 11वें बजट जो पेश हुआ है उसमें बिहार को क्या मिला? यूपीए कार्यकाल के बाद क्या नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बिहार को कोई अच्छी और आम लोगों के लिए ट्रेनें मिली? न पटना से मिली, न भागलपुर से मिला, न गया से मिला, न चंपारण से मिला, न औरंगाबाद से मिला, कहीं से नहीं मिला। दूसरा, बिहार में पिछले ही दिन एक रिपोर्ट आई थी कि देश के बनिस्पत बिहार में मात्र 50% एनएच बना है। उस 50% और बाकी एनएच है, उनके लिए क्या प्रावधान किया गया? बिहार में जो लचर व्यवस्था है उद्योग का, वो उद्योग स्थापित हो, इसके लिए क्या सरलता उसमें लाई गई। बिहार के बच्चे जो पलायन बाहर कर रहे हैं, बिहार के मजदूर जो बाहर पलायन कर रहे हैं, बिहार के नौजवान जो बाहर पलायन कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या बिहार के लिए कुछ किया गया है? नई रेल परियोजना बिहार में कहां कहां मिला है, कहीं नहीं पता चलेगा। तो आम आदमी को बिहार में ठगा गया है। कृषि की बात करें, क्या बिहार के किसानों की लोन माफ किया गया? क्या बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जो बच्चे लोन लिए हैं, क्या उनको माफ किया गया? यह बजट बाकी बजट की तरह ही लोक लुभावन और लॉलीपॉप रहा। सरकार धरातल पे कोई काम नहीं कर। क्या पटना यूनिवर्सिटी के लिए अलग से पैसे दिए गए तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो पाए? अगर आप देखिएगा तो खाली डब्बा मिलेगा। देखिए, यूनियन बजट जो आज पेश हुआ है एक अच्छा बजट है। मिडिल क्लास को काफ़ी राहत दी गई है। इनकम टैक्स की जो कैपिंग थी 12 लाख तक बढ़ा दी गई है, इससे बहुत खुशी है। दूसरी चीज़ यह है कि बिहार के लिए कुछ खास चीज़ें हुई हैं। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिया गया है, आईआईटी का एक्सपेंशन किया गया है और कई परियोजनाएं, जो कोसी परियोजना है, मखाना बोर्ड है, कई चीज़ें बिहार के लिए की गई। तो बिहार के लिए भी खुशी का दिन है और देश के लिए भी खुशी का दिन है। हम मौजूदा जो केंद्रीय सरकार है और ख़ास तौर से फाइनेंस मिनिस्टर जो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, धन्यवाद करता हूँ, एक अच्छा बजट पेश करने में। लगातार विपक्ष कह रही है कि यह सिर्फ चुनाव को देख के लॉलीपॉप दिया गया है, कुछ खास नहीं है, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया गया, स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं किया गया। नहीं, स्टूडेंट के लिए भी है, बेरोजगारी के लिए भी है। आपने 10,000 स्टूडेंट को हॉस्टल के लिए बनाया जा रहा है, जो ये बढ़ करके 70,000 होगा और आईआईटी का एक्सपेंशन स्टूडेंट्स के लिए किया जा रहा है। तो विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं, उनके पास विजन नहीं है। भाई क्या करना है बताइए। आप सिर्फ कमियां निकाल के मत कहिए, आप बताइए कि ऐसे होना चाहिए था। कुछ तो हो आपके बैग में बताने के लिए तो कुछ है नहीं। सिर्फ जो है ना विरोध करना है, तो विरोध करने से काम नहीं चलेगा। जनता समझ रही है इस बजट में किसानों के लिए भी है और नौजवानों के लिए भी है, मिडिल क्लास के लिए भी है, लोअर मिडिल क्लास के लिए भी है, सबके लिए इस बजट में अच्छा खासा प्रावधान है।